नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ग्रहों और उनसे जुड़ी हुई बीमारियां। मित्रों, कितनी बार ऐसा होता है कि जब कई बार हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं चल पाता कि हमारी बीमारी का कारण क्या है। सारे टेस्ट हो जाते हैं और हमारा जो हार्ड एंड मनी जो होती है वो भी हम उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी बीमारी से निजात नहीं मिलती। तो इसका कारण होता है हमारे ग्रह। तो जो ग्रह चाल होती है, जो गोचर में ग्रहों का जो डेविएशन होता है, और उसके कारण भी हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी जन्म कुंडली में भी जो ग्रहों की स्थिति होती है और जब उनकी दशाएं आती हैं, तब भी उसके कारण भी हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इन बीमारियों से बचने का एक ही तरीका होता है उस समय कि हम उन ग्रहों से संबंधित उपायों को करें। और ये फैक्ट है, झूठ नहीं है, मिथ नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं कि सूर्य से जनित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सूर्य यदि सही नहीं है हमारा कुंडली में या गोचर में, तो दिमाग समेत शरीर का जो राइट साइड है वो प्रभावित हो जाता है। और सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में हर समय थूक बना रहता है, व्यक्ति अपनी रैशनैलिटी का यूज़ नहीं कर पाता, रैशनैलिटी जैसे खो ही जाती है, हार्ट पेशेंट हो जाता है, और साथ ही साथ सिर दर्द भी बना रहता है, और उसके जो टीथ हैं और जो माउथ है उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। तो इस ग्रह की पीड़ा के निवारण के लिए इलायची, केसर एवं गुलेटी, लाल रंग के फूल मिश्रित जल द्वारा स्नान करना चाहिए। तो सूर्य के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। वैसे तो सही सजेशन तो यही रहेगा कि ऐसे में आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखा लेनी चाहिए, और अपनी कुंडली के जो व्यक्तिगत रूप से, जैसे आप एक डॉक्टर को दिखाते हैं, और जैसे डॉक्टर का जो डायग्नोस होता है और जो इलाज होता है वो हर पेशेंट के लिए अलग होता है। उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, वैसे ही ज्योतिषाचार्य भी आपको आपकी कुंडली में ग्रहों के आधार पर ही उपाय बताते हैं। लेकिन जो एक कॉमन है, जो कि गूगल पर या कहीं भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। चंद्रमा, दूसरा ग्रह आता है हमारा चंद्रमा, चंद्रमामा भी जिसे कहा जाता है, और जिसे जो लवर्स होते हैं तो उसमें कहते हैं कि चांद सी महबूबा हो तेरी। तो सबके अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग देखने का तरीका, लेकिन चंद्रमा से होने वाली भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारी जो धरती है उसके पास सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा प्रभावित करता है वो हमारे मन को करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हाई टाइड्स आते हैं तो उस समय इसे इसलिए ल्यूनर भी कहा जाता है। जो पागलपन होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसे ल्यूनर भी कहा जाता है, ल्यूनेटिक भी कहा जाता है, क्योंकि ल्यूनर चंद्रमा से वो प्रभावित हो रहा है। तो बेसिकली प्रोमिनेंटली चंद्रमा दिल और जो हमारा बॉडी का बायां भाग है उससे संबंध रखता है, और इसी कारण इससे जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं जैसे मिर्गी का रोग, पागलपन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, बेहोशी, लंग्स से संबंधित परेशानियां, और जो पीरियड्स की लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है वो, आपकी मेमोरी पावर भी इससे वीक हो सकती है, मानसिक तनाव और घबराहट भी हो सकती है, और इसके अलावा जो तरह तरह के जो डाउट्स, एक अनसर्टेनिटी मन में हमेशा रहती है, उसका कारण भी चंद्रमा होता है। हर समय सर्दी जुकाम का बना रहना भी चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को दर्शाता है। और जिसके मन में बार बार आत्महत्या के विचार आते रहते हैं, तो वो भी चंद्र ग्रह की पीड़ा होती है। तो क्या करें इसके निवारण के लिए? सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, सीप, शंख और गुलाब जल मिश्रित पानी से नहाने से चंद्रमा के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं।
अब तीसरा ग्रह आते हैं हमारे मंगल, जो जंगल में मंगल होता है और मंगल कराते हैं दंगल। तो मंगल से कौन कौन से रोग होते हैं? आँख के रोग, हाई ब्लड प्रेशर, वात रोग यानी कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स, गठिया, और इसके अलावा फोड़े फुंसी होना भी इसी के कारण होता है, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, बार बार फीवर आना, शरीर में कंपन होना, गुर्दे में पथरी हो जाना, शारीरिक ताकत कम होना, रक्त संबंधी बीमारियां होना, और कंसीव करने में यानी कि प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाए? लाल चंदन, लाल फूल, बेल वृक्ष की छाल, जटामांसी और साथ ही साथ हींग से मिले हुए जल से स्नान करने से भी इसके दुष्परिणाम कम हो सकते हैं। नेक्स्ट ग्रह आता है हमारा ग्रहों का राजकुमार बुध ग्रह, जिसे बच्चा माना जाता है। तो यदि बुध ग्रह आपका डिस्टर्ब है, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का कारक होता है, तो बुध अच्छा है तो आपकी वाणी अच्छी होती है, इम्प्रेसिव होती है। लेकिन बुध ग्रह यदि खराब स्थिति में है तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको? जैसे तुतलाना यानी कि सही से बोल नहीं पाना, सूंघने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं आपके, और मित्रों से संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ आपकी बहन, बुआ और मौसी पर भी विपत्ति आने के चांसेस बन जाते हैं। नौकरी या व्यापार में भी नुकसान होता है, क्योंकि बुध धन का भी कारक होता है। इसके अलावा जो आपकी मैन पावर है, जो फिजिकल पावर है, वो भी कम हो जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा मंगल ग्रह के खराब होने पर व्यर्थ की बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी बातों से बचने के लिए, बुध की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्नान के जल में अक्षत, जायफल और गाय का गोबर मिश्रित जल करके स्नान करना चाहिए। अब आते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति जी से जो हमारी बीमारियां होती हैं बृहस्पति ग्रह के डिस्टर्ब होने पर, वो है श्वास रोग, वायु विकार, लंग्स में पेन। इसके अलावा कुंडली में गुरु शनि, गुरु राहु और गुरु बुध जब मिलते हैं तो अस्थमा, दमा और श्वास आदि के रोग, गर्दन, नाक या सिर में भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा गुरु की राहु, शनि और बुध के साथ युति अनुसार भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि पेचिश हो गया, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, रक्त विकार हो गए, कान दर्द है, पेट फूलना है, जिगर में खराबी एट्सेट्रा। तो क्या करें इसके निवारण के लिए? सफ़ेद सरसों, दमयंती, गूलर और चमेली के फूल मिलाकर स्नान करने से आप पर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभावों का असर बहुत कम हो जाता है। अब आते हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र जो कि वैभव के कारक है। इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं? शरीर में गाल और जो चिन्ह है हमारी और नसें हैं हमारी, नर्व्स हैं, उनका संबंध शुक्र से माना जाता है। तो शुक्र के अशुभ प्रभाव से वीर्य की कमी हो जाती है, और साथ ही कोई इंटरनल डिसीज़ भी हो सकती है, या फिर जो आपकी फिज़िकल जो डिज़ायर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लगातार अंगूठे में दर्द रहने लगता है, और स्किन से रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं, अंतड़ियों के रोग हो जाते हैं, गुर्दे में दर्द होता है, पाँव में तकलीफ भी हो सकती है। तो इसके निवारण के लिए क्या करें? शुक्र को आपके वैवाहिक जीवन का भी कारक माना गया है। तो शुक्र को यदि आप खुश रखेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ भी हमेशा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए क्या करा जाए? अपने स्नान के जल में जायफल, मेंसिल, केसर, इलायची और मूली के बीज मिलाकर नहाना चाहिए और शुक्र को अच्छा करना चाहिए। अब आते हैं हमारे शनि। शनि का संबंध प्रमुखतः है आपकी नज़रों से, यानी कि दृष्टि, बाल, आईब्रोज और जो कान के ऊपर की जगह कनपट्टी गिराती है उससे होता है।
शनि के दुष्प्रभाव से समय से पूर्व ही आंखें कमज़ोर होने लगती हैं और आईब्रोज के बाल झड़ जाते हैं। और जो माइग्रेन वाली प्रॉब्लम है वो रहती है, कनपट्टी की जो नसें होती हैं उनमें प्रॉब्लम रहती है, उसमें पेन रहता है। सिर के बाल समय से पूर्व ही झड़ जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हड्डियों की कमजोरी के कारण जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है। रक्त की कमी हो जाती है, पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता और घबराहट का बढ़ना आदि हो जाते हैं। तो शनि के पीड़ा के निवारण के लिए क्या करें? क्योंकि शनि तो न्यायाधीश कहलाते हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप ही परिणाम देते हैं। तो एक तो अपने कर्म ही ठीक रखें, इसके अलावा आप क्या करें? नहाने के जल में सरसों, काले तिल, सौंफ, लुबान, सुरमा, काजल आदि मिलाकर और तब आप नहा सकते हैं। तो अब आते हैं राहु। राहु से होता है गैस की प्रॉब्लम, बाल झड़ते हैं, पेट के रोग होते हैं और पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पागलपन भी हो सकता है और निरंतर मानसिक तनाव रहना और आपके नींद का खराब होना भी इसका लक्षण है। तो इसके लिए आपको जल में लुबान, कस्तूरी, गजदंत आदि सामग्री से मिश्रित जल से स्नान करना चाहेंगे। अब आते हैं केतु। केतु क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? डिलीवरी यानी कि कंसीव करके बेबी की बर्थ करने में प्रॉब्लम हो जाती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर की नसों में कमज़ोरी आती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, कान खराब होना या फिर हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है आपको, कान, रीढ़ जो हमारी नीज़ है और भी इससे जो रिलेटेड है जॉइंट्स वाली प्रॉब्लम है वो हमें होने लग जाती है। तो हमें इनसे बचना चाहिए और क्या करें इनसे बचने के लिए? लाल चंदन और झाग मूत्र मिश्रित जल से स्नान करके केतु के दुष्प्रभावों को ख़त्म किया जा सकता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम।